हेलो नमस्कार दोस्तों, आई एम जेपी प्रजापति और मोस्ट वेलकम अवर यूट्यूब चैनल GS अड्डा 222। दोस्तों आज चर्चा होगी करंट अफेयर्स से रिलेटेड। आज का टॉपिक है जो हमारे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका के बारे में है। दोस्तों करंट अफेयर्स की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये श्रीलंका के बारे में। क्यों दोस्तों? क्योंकि इससे पहले हमने दोस्तों एक वीडियो बनाई थी भारत के पड़ोसी देशों से रिलेटेड, इसमें श्रीलंका के बारे में बताया था। तो हमने आपको बताया था कि श्रीलंका की आर्थिक दृष्टि चरमरा गई है, दिवालिया होने के कगार पर है दोस्तों। तो दोस्तों रियल में आज के टाइम बहुत समय आ गया है, श्रीलंका में दिवालिया होने के कगार पर है श्रीलंका। कोविड-19 उसे बर्बाद कर दिया एक प्रकार से। बहुत बिलियन डॉलर उसने चाइना से, IMF के माध्यम से और विदेशों से बहुत सारा ऋण ले लिया है, जो आज के टाइम में उसे दिवालिया बना रहा है। वह ऋण नहीं चुका पा रहा है दोस्तों। ऋण तो दूर रहा, उसकी किस्तें भी नहीं चुका पा रहा है दोस्तों 1980 रुपए पर लीटर आज के टाइम में श्रीलंका में दूध हो गया है, यानी कि मिल्क की कीमत 1980 रुपए पर लीटर हो गया है श्रीलंका में। 280 रुपए पर केजी चीनी, 500 रुपए पर केजी चावल, यानी कि जो प्रोडक्ट है श्रीलंका में अधिकतर दैनिकचर्या में यूज करने वाले, उनकी कीमत बहुत हाई हो गई दोस्तों। क्यों? क्योंकि श्रीलंका की आर्थिक स्थिति बहुत ही चरमरा गई है। तो करंट अफेयर से रिलेटेड ये आज के टाइम में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए। और इससे रिलेटेड जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, आज हम उन पर डिटेल वाइज चर्चा करेंगे दोस्तों। आइए, श्रीलंका सबसे पहले आपको पता होना चाहिए श्रीलंका कि कैसा देश है दोस्तों। एक द्वीपीय देश है दोस्तों। द्वीपीय देश दोस्तों उसे कहते हैं जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ होता है, उससे हम क्या बोलते हैं? द्वीपीय देश बोलते हैं, द्वीपीय कंट्री बोलते हैं दोस्तों। तो आइलैंड कंट्री यानी कि श्रीलंका। श्रीलंका कैसा है? द्वीपीय देश है दोस्तों श्रीलंका, जो भारत का पड़ोसी देश है, समुद्री पड़ोसी देश है दोस्तों। और ये एक द्वीपीय देश है। क्वेश्चन बहुत आता है, इनमें से कौन सा द्वीपीय देश है, प्रायद्वीपीय देश है, आ जाता है ऑप्शन। तो आपको पता होना चाहिए सर्वप्रथम श्रीलंका कैसा देश है। श्रीलंका द्वीपीय देश है। इसकी शेप जो है, आकृति है, कोकोनट की शेप की तरह है, यानी कि जो नारियल होता है कोकोनट की शेप की तरह इसकी आकृति है दोस्तों। नेक्स्ट, द कैपिटल ऑफ श्रीलंका दोस्तों आपको पता होना चाहिए श्रीलंका की कैपिटल इन प्रेजेंट टाइम में क्या है? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है दोस्तों। हर एक जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई हमने नोट डाउन किया है दोस्तों करंट अफेयर्स की दृष्टि से, और इससे एक ना एक क्वेश्चन अवश्य बनेगा दोस्तों। ऐसे हमने करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो पिछली वीडियोस बनाई थी, यूक्रेन एंड रूस विवाद से रिलेटेड, व्हाट इज नाटो, नाटो क्या, उसमें कितने कंट्री हैं, कब स्थापना उसकी हुई थी दोस्तों। ऐसे ही नो फ्लाई जोन क्या है दोस्तों, क्या कारण है मेन यूक्रेन एंड रूस के बीच युद्ध का कारण, उससे रिलेटेड भी एक दो क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे दोस्तों। आप पिछली वीडियो हमारी करंट अफेयर्स की अवश्य देखें दोस्तों श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका सीलोन है। पुराना नाम क्या है श्रीलंका का? सीलोन है। श्रीलंका की कैपिटल, पुरानी कैपिटल क्या है? कोलंबो है। प्रेजेंट टाइम में क्या है? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। श्रीलंका की मुद्रा क्या है? श्रीलंकाई रुपया है। श्रीलंका में अधिकतर किस जाति के लोग निवास करते हैं? सिंहली जाति के लोग और तमिल जाति के लोग निवास करते हैं दोस्तों। आज इन्हीं पर डिटेल वाइज चर्चा होगी दोस्तों। श्रीलंका की जो मुद्रा है, करेंसी है दोस्तों, श्रीलंकाई रुपया है। ये तो याद मतलब श्रीलंका से ही समझ में आ जाएगा आपके लिए। ऑप्शन नहीं पूछा जाता है अधिकतर मुद्रा से रिलेटेड श्रीलंका से, क्योंकि श्रीलंका से स्टार्ट हो रहा है। श्रीलंकाई रुपया है दोस्तों। ओल्ड नेम क्या है श्रीलंका का दोस्तों? सीलोन। श्रीलंका का ओल्ड नेम क्या है? सीलोन। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ दोस्तों? 1948 ईस्वी में। इस प्रकार से हमारा देश 1947 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। उसी प्रकार से 1948 ईस्वी में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपको पता होना चाहिए श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ? 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट, श्रीलंका की कैपिटल क्या है? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे इन प्रेजेंट टाइम में दोस्तों। ओल्ड कैपिटल क्या है? ओल्ड कैपिटल कोलंबो।
श्रीलंका की ओल्ड कैपिटल क्या है दोस्तों? कोलंबो। प्रेजेंट टाइम में क्या है? श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। संसद दोस्तों, पार्लियामेंट का भी नाम अधिकतर आज के टाइम में पूछा जाता है संसदों से रिलेटेड, तो आपको संसद का भी नाम पता होना चाहिए। श्रीलंका की संसद को क्या कहते हैं? श्रीलंका पार्लियामेंथुआ। पार्लियामेंथुआ श्रीलंका की जो संसद का नाम है दोस्तों, श्रीलंका पार्लियामेंथुआ है। ऑप्शन में श्रीलंका तो स्टार्ट करेगा, आगे कुछ और शब्द दे देगा, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए लास्ट का क्या है? पार्लियामेंथुआ, श्रीलंका की संसद यानी कि पार्लियामेंट। दोस्तों राष्ट्रीय झंडा, नेशनल फ्लैग ऑफ श्रीलंका दोस्तों, इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है? बहुत क्वेश्चन बनता है नेशनल फ्लैग से रिलेटेड दोस्तों। दाहिने पंजे में तलवार पकड़े हुए एक शेर। दोस्तों क्वेश्चन बनता है किस देश के राष्ट्रीय ध्वज में दाहिने हाथ में या दाहिने पंजे में तलवार पकड़े हुए एक सिंह है या शेर है दोस्तों? तो आंसर विल बी दोस्तों माय डियर स्टूडेंट श्रीलंका के नेशनल फ्लैग में दोस्तों, यानी कि पंजे में तलवार लिए हुए शेर किस देश के नेशनल फ्लैग में है दोस्तों? आंसर विल बी श्रीलंका। तो दाहिने पंजे में तलवार पकड़े हुए एक शेर किस नेशनल फ्लैग में है दोस्तों? किसके नेशनल फ्लैग में है? श्रीलंका के। नेक्स्ट पीएम, श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम में दोस्तों पीएम कौन है? प्रधानमंत्री ऑफ श्रीलंका दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका महिंद्रा राजपक्षे। आपको याद होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्रीलंका के वर्तमान समय प्रधानमंत्री कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? गोतबाया राजपक्षे। गोतबाया राजपक्षे। दोस्तों आपको पता होना चाहिए विश्व का एकमात्र कंट्री है श्रीलंका जहां पर दो सगे भाई पूरे देश में शासन कर रहे हैं, यानी कि दो सगे भाई, एक राष्ट्रपति है तो और एक प्रधानमंत्री है दोस्तों। ये दोनों सगे भाई हैं, महिंद्रा राजपक्षे बड़े भाई हैं जो प्रधानमंत्री हैं श्रीलंका के, एंड गोतबाया राजपक्षे, कहीं कहीं गोटाबाया भी होता दिया हुआ, गोटाबाया राजपक्षे दोस्तों ये राष्ट्रपति हैं कहाँ के? श्रीलंका के। दोनों सगे भाई हैं दोस्तों। छोटा भाई राष्ट्रपति है, बड़ा पद मिला है दोस्तों, और जो और बड़ा भाई प्रधानमंत्री है महिंद्रा राजपक्षे। तो दोस्तों पूरे वर्ल्ड में एकमात्र कंट्री है श्रीलंका जिसके दोनों सगे भाई, एक राष्ट्रपति के पद पर है उसी देश का और एक प्रधानमंत्री के पद पर है। दोनों भाई भाई हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री है जो छोटा भाई है, प्रधानमंत्री बड़ा भाई है और राष्ट्रपति छोटा भाई है दोस्तों। महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री है। राष्ट्रपति कौन है? गोतबाया राजपक्षे। गोटाबाया भी कहीं कहीं लिखा हुआ होता है दोस्तों। नेक्स्ट पर्वत, आदम की चोटी दोस्तों। आदम की चोटी ये साउथ में है दोस्तों, श्रीलंका के साउथ में, इस साइड में थोड़ा सा साउथ में है आदम की चोटी दोस्तों। आदम की चोटी है श्रीलंका की जो सबसे ऊंची पर्वत है, पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, इसका नाम है आदम की चोटी। और इस चोटी की आदम का पर्वत है, सबसे बड़ा पर्वत है श्रीलंका का। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? पिदरुत लगमा। पिदरुत लगमा। पिदरुत लगमा श्रीलंका के जो सबसे बड़ा पर्वत है आदम का पर्वत है दोस्तों। और आपको पता होना चाहिए आदम के पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नाम पिदरुत लगमा। पिदरुत लगला। नीचे मैंने लिख दिया, दिखाई नहीं देता होगा दोस्तों। सबसे ऊंची चोटी पिदरुत लगला। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों क्या है? पिदरुत लगला। जाफना द्वीप। द्वीप कौन सा दोस्तों? जाफना द्वीप। ये क्यों इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों? अधिकतर क्वेश्चन आ जाता है इनमें से। जाफना द्वीप किस देश में है दोस्तों? श्रीलंका में है दोस्तों। श्रीलंका का उत्तरी वाला भाग ये जाफना द्वीप कहलाता है दोस्तों। जाफना आइलैंड। जाफना आइलैंड क्यों फेमस है दोस्तों आज की डेट में? क्योंकि जाफना आइलैंड पे लिट्टे नाम का आतंकवादी संगठन निवास करता था दोस्तों। इस पर अधिकार किसका था दोस्तों? लिट्टे नामक आतंकवादी संगठन का। आतंकवादी संगठन। आई होप आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ओके दोस्तों, श्रीलंका का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग सबसे नॉर्दर्न पार्ट है जो
जाफना द्वीप के नाम से फेमस है दोस्तों। जाफना द्वीप पे अधिकार किसका था? लिट्टे नामक आतंकवादी का अधिकार था दोस्तों। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है लिट्टे की? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम दोस्तों। फुल फॉर्म कभी कभी पूछ सकता है। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम लिट्टे की फुल फॉर्म होती है दोस्तों। लिट्टे आतंकवादी संगठन है, ये तमिल भाषा बोलने वाला एक संगठन था दोस्तों, जिसकी डिमांड थी दोस्तों तमिल भाषा के आधार पर तमिल राज्य का अलग गठन किया जाए, लेकिन श्रीलंका ऐसा नहीं चाहता था। अतः आपस में बहस हुई, आपस में लड़ाई दंगा स्टार्ट हुए। श्रीलंका ने इसका पीछा किया आर्मी के द्वारा। तो ये लिट्टे नामक जो आतंकवादी संगठन था, इसने लुक किया भारत की तरफ, यानी कि भारत के तमिलनाडु की तरफ दोस्तों। होता क्या है दोस्तों, अब श्रीलंका की तरफ से दोस्तों, ये 1991 से पहले की बात है दोस्तों। ओके, तो श्रीलंका की तरफ से दोस्तों भारत श्रीलंका की तरफ से रिक्वेस्ट जाती है भारत के लिए कि आप इसका पीछा करो, आप इसके विरुद्ध लड़ो, इसके विरुद्ध एक्शन लो, लिट्टे आतंकवादी संगठन के विरुद्ध। तो होता क्या है, भारत के प्रधानमंत्री रह चुके राजीव गांधी जी अपनी आर्मी फोर्स भेज देते हैं लिट्टे आतंकवादी संगठन के विरुद्ध एक्शन लेने के लिए दोस्तों। होता क्या है, लिट्टे आतंकवादी संगठन राजीव गांधी से एक प्रकार से नेगेटिव पहुंच जाता है, और राजीव गांधी की हत्या करने का मेन उत्तरदायित्व किसका होता है दोस्तों? लिट्टे आतंकवादी संगठन का दोस्तों। इससे दोस्तों थोड़ा सा हटके ये पॉइंट हो गया है। ये जो राजीव गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे दोस्तों, उनकी हत्या किसने की थी दोस्तों? लिट्टे आतंकवादी संगठन ने की थी दोस्तों। इसने एक लड़की के माध्यम से दोस्तों एक मानव बम एक प्रकार से बनाकर भेजा लड़की के लिए। अनसुईया नाम की एक लड़की थी, और वह तमिलनाडु में एक 1991 में दोस्तों, मैंने डेट लिख दी है, लिट्टे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 ईस्वी में दोस्तों। होता क्या, 21 मई 1991 ईस्वी में तमिलनाडु के एक क्षेत्र में राजीव गांधी एक सभा को संबोधित करते होते हैं। उस समय अनसुईया नाम की एक लड़की आती है, जिसे कौन भेजता है? लिट्टे आतंकवादी संगठन भेजता है। उससे मानव बम के रूप में, यानी कि उसे बम लगाकर उसके चारों तरफ, और वह माला डालती है उनके लिए, राजीव गांधी के लिए, और एक पैर चरण स्पर्श करती है। चरण स्पर्श करने के बहाने से पीछे जो लगा हुआ होता है उसका रिमोट, उसे वो दबा देती है। इस प्रकार से ब्लास्ट हो जाता है बम। इस प्रकार से हमारे जो प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी, उनकी हत्या हो जाती है दोस्तों। तो राजीव गांधी की हत्या करने का मेन उत्तरदायित्व किसका रहा है? मेन कारण किसने हत्या की दोस्तों? लिट्टे नामक आतंकवादी संगठन ने की। क्योंकि राजीव गांधी ने इसके विरुद्ध एक्शन लिया था दोस्तों। आज के टाइम में लिट्टे आतंकवादी संगठन का सफाया हो गया, श्रीलंका ने उसका सफाया कर दिया दोस्तों। तो जाफना द्वीप इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि वहां पर अधिकार किसका था? तमिल भाषा बोलने वाले उग्रवादी एक संगठन का अधिकार था, जो लिट्टे नाम से फेमस था दोस्तों। ये आतंकवादी संगठन था जिसकी डिमांड थी तमिल भाषा के आधार पर अपना एक अलग राज्य घोषित करना। श्रीलंका ऐसा नहीं चाहता था, अतः उसके विरुद्ध उसने एक्शन लिया। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, आदम की चोटी दोस्तों, सबसे ऊंची चोटी पिद्रुत लगला। ओके, श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी? पिद्रुत लगला। नेक्स्ट, द्वीप जाफना द्वीप कहां पर है? श्रीलंका के उत्तर में। केवल द्वीप पूछा जाता है अधिकतर। निम्न में से जाफना द्वीप किस देश में अवस्थित है? आंसर विल बी श्रीलंका में और उत्तर में दोस्तों। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, नदी। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी कौन सी दोस्तों? महाबली नदी। 335 किलोमीटर लाइन है इसकी महाबली नदी। तो श्रीलंका की नदी पूछ लेता है दोस्तों। ये इस प्रकार से है, उत्तर पूरब की तरफ दोस्तों, उत्तर पूरब की तरफ श्रीलंका की एक नदी है दोस्तों। ये उत्तर पूरब की तरफ इस प्रकार से बह रही है। तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महाबली नदी। पूछ लेगा दोस्तों आने वाले एग्जाम में। बंदरगाह दोस्तों, हम्बनटोटा बंदरगाह। हम्बनटोटा बंदरगाह दोस्तों श्रीलंका के ये दक्षिण वाले एरिया में है। श्रीलंका के दक्षिण वाले एरिया में एक बंदरगाह हम्बनटोटा, जिस पर 2017 से अधिकार है किसका? चाइना का। चाइना ने लीज पर ले लिया दोस्तों उसे, यानी कि सबसे ज्यादा श्रीलंका ने कर्ज किससे लिया है? कई डॉलर बिलियन कर्ज श्रीलंका ने किससे लिया है? चाइना से लिया है। और वो कर्ज चुकाने में
समर्थ नहीं रहा, इसीलिए चाइना ने उस पर उसका बंदरगाह अपने कब्जे में ले लिया, 99 सालों के लिए लीज पर ले लिया दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है श्रीलंका का सी पोर्ट यानी कि हार्बर, जिसका नाम है हम्बनटोटा बंदरगाह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, करंट अफेयर्स की दृष्टि से प्लीज याद करना अच्छे से। वेरी इंपॉर्टेंट आपका अभी जाफना द्वीप आया दोस्तों, महाबेली गंगा नदी आई सबसे लंबी, ओके, और सबसे ऊंची चोटी आई, और ये आपका बंदरगाह आया जो चाइना ने 99 साल में 99 ईयर्स के लिए 2017 में दोस्तों ये लीज पर ले लिया है चाइना ने। 99 साल के लिए चाइना का इस पर अधिकार रहेगा। एक प्रकार से चाइना हिंद महासागर में अपना शक्ति प्रबल कर रहा है दोस्तों, अपने भारत को भी चारों तरफ से घेरने का कार्य कर रहा है चाइना दोस्तों। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, तो हम्बनटोटा बंदरगाह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों रहता है? क्योंकि इसे 2017 में चाइना ने लीज पर ले लिया दोस्तों, अपने अधिकार में ले लिया दोस्तों। कितने सालों के लिए? 99 सालों के लिए। हम्बनटोटा बंदरगाह कहां पर है? श्रीलंका देश में है। नेक्स्ट, सबसे ऊंची चोटी हमने आपको बता दिया, पिदरुत लगला, पिदरुत लगला। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बनते हैं हमने आपको अच्छे समझा दिए हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, श्रीलंका से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनते हैं, एक बार मैंने बता दिया, फिर से भी बताऊंगा। पहले इससे पहले और ये चीज थोड़ी सी सीख लो दोस्तों। हमने आपको अभी बताया आदम की चोटी, आदम की चोटी करके आए तो आंसर विल बी श्रीलंका, लेकिन आदम का ब्रिज भी पूछ लेता है दोस्तों। आदम का ब्रिज कहां पर स्थित है? तो बिटवीन पंबन द्वीप एंड मन्नार का द्वीप, मन्नार का द्वीप दोस्तों, यानी कि मन्नार का द्वीप, एक तो मन्नार की खाड़ी है दोस्तों, जो पाक जल स्ट्रेट है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका दोस्तों, पाक जल स्ट्रेट जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि है। हम लोग पाक पढ़ते हैं लेकिन आता है पी, आधा ला होता है पाल्क, यानी कि PALK होता है दोस्तों, ओके, लेकिन बोलने में एल साइलेंट रहता है। पाक जल संधि पढ़ते हैं। पाक जल संधि बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ये पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य है दोस्तों? तो बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, या भारत एंड श्रीलंका के मध्य कौन सी जल संधि है दोस्तों? कौन सी वाटर स्ट्रेट है दोस्तों? पाक जल संधि है। तो पाक जल संधि दोस्तों किन 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 के देशों के बीच है? भारत एंड श्रीलंका के बीच है। ये पाक की खाड़ी, ऊपर है पाक की खाड़ी और नीचे मन्नार की खाड़ी। पाक जल संधि ये है दोस्तों इस प्रकार से, ऊपर पाक जल संधि किन दो खाड़ियों को अलग करती है? पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को। किन दो देशों को अलग करती है? श्रीलंका एंड भारत को दोस्तों। अब आपको पता होना चाहिए जो आदम का ब्रिज है, आदम की चोटी श्रीलंका में, लेकिन आदम का ब्रिज पूछ लेता है कभी कभी। आदम का ब्रिज, आदम का ब्रिज, आदम का ब्रिज पूछ लेता है दोस्तों, तो आंसर विल भी क्या होगा? यानी कि रामेश्वरम, यानी कि जो भगवान श्री राम ने राम सेतु बनाया था रामेश्वरम में, उससे राम सेतु का नाम है आदम का ब्रिज। आदम का ब्रिज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आदम का ब्रिज यानी कि राम सेतु, जिसे भगवान श्री राम ने बनवाया था दोस्तों, राम सेतु, इसे आदम का ब्रिज के नाम से जाना जाता है। लेकिन आदम की चोटी के नाम से पूछे तो आदम की चोटी श्रीलंका में होगी। आदम का ब्रिज किस किसके बीच है दोस्तों? आदम का ब्रिज पंबन द्वीप, तमिलनाडु का, अपने भारत का अधिकार है पंबन द्वीप पर दोस्तों। जो तमिलनाडु का एरिया है पंबन द्वीप के अंतर्गत आता है, पंबन द्वीप तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। पंबन द्वीप और श्रीलंका का मन्नार का द्वीप, श्रीलंका का द्वीप है मन्नार का द्वीप इधर वाला। इस पंबन द्वीप और मन्नार के द्वीप के बीच में दोस्तों जो ब्रिज बनाया था भगवान श्री राम ने, राम सेतु बनाया था, उस राम सेतु का नाम दिया गया दोस्तों आदम का ब्रिज। आदम का ब्रिज, तो आपको पता होना चाहिए भगवान श्री राम ने राम सेतु बनाया था, उसी का ही नाम है आदम का ब्रिज। तो पूछ लेता है आदम का ब्रिज कहाँ पर स्थित है? बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, बिटवीन पंबन द्वीप एंड मन्नार की द्वीप, ओके, श्रीलंका का द्वीप है दोस्तों। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, पंबन ब्रिज हादसा भी आपने सुना होगा, पंबन ब्रिज हादसा, और धनुष कोठी भी सुनी होगी दोस्तों। तो पंबन द्वीप से थोड़ा सा आगे बढ़कर एक स्थान है धनुष कोठी, धनुष कोठी। तो धनुष कोठी भी पूछ लेता है कहां पर है? रामेश्वरम में है और पंबन आइलैंड पर है। रामेश्वरम
पर किसका अधिकार है? भारत का अधिकार है। पम्बन द्वीप पर किसका अधिकार है? भारत के तमिलनाडु का अधिकार है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। देखते हैं कितना टाइम हो गया, नेक्स्ट और चर्चा करते हैं। ट्वेंटी मिनट हो चुका है। चलो तो दोस्तों फिर से हम आपको बता रहे हैं क्या क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है श्रीलंका से रिलेटेड। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए श्रीलंका दिवालिया होने के कगार पर है दोस्तों। बहुत सारा करोड़ों अरबों खरबों कई बिलियन डॉलर दोस्तों विदेशों से ऋण ले चुका है। सबसे ज्यादा चाइना से उसने लिया है दोस्तों, इसलिए चाइना ने उसके हम्बनटोटा बंदरगाह पर अपना अधिकार कर लिया। 2017 से 99 सालों के लिए उसने लीज पर ले लिया है दोस्तों। और IMF के माध्यम से भी बहुत सारा ऋण ले लिया। आज के टाइम में श्रीलंका में आर्थिक स्थिति चरमरा गई है दोस्तों, इसलिए टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है करंट अफेयर्स की दृष्टि से दोस्तों। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमने आपको बताया था श्रीलंका का ओल्ड नेम सीलोन आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्रीलंका कब आजाद हुआ? 1948 ईस्वी में आजाद हुआ। श्रीलंका की कैपिटल क्या है प्रेजेंट टाइम में? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। ओल्ड कैपिटल क्या हुआ करती थी? कोलंबो हुआ करती थी। श्रीलंका की संसद का नाम पूछ सकता है, श्रीलंका का राष्ट्रीय फ्लैग पूछ सकता है, यानी कि पंजे में लिए हुए तलवार किस राष्ट्रीय ध्वज में है? तो श्रीलंका के राष्ट्रीय ध्वज में है, यानी कि पकड़े हुए तलवार। नेक्स्ट उसके प्रधानमंत्री का नाम पूछ सकता है और राष्ट्र का नाम पूछ सकता है। आदम की चोटी नॉट इंपॉर्टेंट ज्यादा दोस्तों। नेक्स्ट जाफना द्वीप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो लिट्टे नामक आतंकवादी संगठन निवास करता था, जो तमिल भाषा बोलता था, जिसकी डिमांड थी श्रीलंका से तमिल भाषा के आधार पर राज्य घोषित करना दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। नेक्स्ट जाफना द्वीप महाबली नदी श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों बनता है। और श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? पिद्रुत लगला है दोस्तों। और हम्बनटोटा बंदरगाह आज की डेट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, जिसे 99 साल के लिए लीज पर ले लिया है चाइना ने दोस्तों, 2017 में लिया था दोस्तों। नेक्स्ट राजीव गांधी की हत्या करने का मेन किस आतंकवादी संगठन ने की थी? राजीव गांधी की हत्या कब की थी? किस मई 1991 ईस्वी में? लिट्टे नामक आतंकवादी संगठन है। लिट्टे के फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम दोस्तों। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही पॉइंट हमने आपके लिए आज नोट डाउन किए थे दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स की दृष्टि से दोस्तों। आई होप दोस्तों आपके लिए अच्छे समझ में आ गए होंगे। आपके एक क्वेश्चन 100% ये कंप्लीट हो जाता है इन फॉलोइंग एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों। इन फ्यूचर में आने वाले कंपटीशन की दृष्टि से एक क्वेश्चन 110% आप नोट कर लेना, एक क्वेश्चन इससे अवश्य पूछा जाएगा। जितना हमने ये बताया इसमें से अवश्य पूछा जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।